ळमो अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो आयरियाणम् ळमो वज्झायाणम् ळमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं सकर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए मंगल शासन वन के अंतर्गत हम सभी लोगों की चर्चा सात तत्व नामक अध्याय के ऊपर चल रही है और इसमें हम लोगों ने काफी सारी बातें समझ ली हैं। हमने समझा कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने होते हैं, फिर हमने समझा कि प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं, अप्रयोजनभूत तत्व क्या होते हैं, फिर उन प्रयोजनभूत तत्वों में भी सात तत्व ही जिनवाणी में क्यों बताए गए हैं, उससे कम या फिर ज्यादा क्यों नहीं बताए गए हैं, और इन सात तत्वों को जानेंगे तो किस तरीके से अपन को सुख की प्राप्ति होगी, हमारा प्रयोजन जो कि मोक्ष है वो किस प्रकार से अपन लोगों को मिलेगा, उसकी बात अपन लोगों की चल रही थी। और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने समझा था कि लास्ट क्लास के बिल्कुल अंत में मैं आप लोगों को एक सवाल के साथ छोड़कर गया था कि क्या एक तत्व का श्रद्धान कर लेने से बाकी तत्वों का श्रद्धान भी हो जाएगा, और क्या एक तत्व का अश्रद्धान होने पे, गलत श्रद्धान होने पे क्या बाकी सात, बाकी 6 तत्वों का भी अश्रद्धान हो जाएगा कि नहीं। इस बात पर आप लोगों को थोड़ा सोचकर आना था, विचार कर आना था। अपन लोग उस पे आए। उसके पहले हम लोगों ने एक बात और समझी थी लास्ट क्लास में कि यहाँ पर जो निर्जरा की बात चल रही है, निर्जरा मतलब कर्मों का आना रुक जाना, ठीक है, सॉरी, कर्मों का आना रुक जाना वो संवर, और कर्मों का आत्मा के प्रदेशों से बाहर निकलना उसको निर्जरा कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी निर्जरा की बात चल रही है, क्योंकि शास्त्रों में 2 प्रकार की निर्जरा बताई गई है। एक निर्जरा होती है सकाम निर्जरा और एक निर्जरा होती है अकाम निर्जरा। तो आप लोगों में से कोई मुझे बताए कि आप लोगों ने इसमें क्या डिस्कस करा था और किस प्रकार की निर्जरा अपन लोगों को यहाँ पे लेना है। कामनी दीदी आप बताएंगी? हाँ भैया, अकाम निर्जरा। यहाँ पे मतलब हमारा जो प्रयोजनभूत तत्व चल रहे हैं इसमें अपन को अकाम निर्जरा लेनी है या फिर सकाम निर्जरा लेनी है? सकाम निर्जरा लेनी है, अकाम निर्जरा नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी अकाम निर्जरा? सकाम निर्जरा हमारे मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत रहेगा, मतलब यूज होगा, और काम निर्जरा कोई यूजफुल नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो अभी अपन लोगों को निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, निर्जरा हो रही है। कौन सी निर्जरा हो रही है अपन लोगों को? काम निर्जरा हो रही है। अकाम निर्जरा हो रही है। अच्छा, पेड़ पौधों को, जानवरों को, नारकियों को, इन सबको भी निर्जरा हो रही है क्या? हाँ, वो डिपेंड करता है, उनको भी हो रही है निर्जरा, वो भी अकाम ही हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है जितने भी संसारी जीव हैं उन सभी को अकाम निर्जरा तो हो ही रही है, तो उसमें क्या विशेषता है ना? अगर अकाम निर्जरा से ही मोक्ष हो रहा होता तो सबको मोक्ष हो जाता, क्योंकि अकाम निर्जरा तो सबको हो रही है, सबके कर्म निकल रहे हैं उदय में आके, उससे कोई मोक्ष मार्ग में अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ेगा सकाम निर्जरा से। सकाम निर्जरा मतलब जब आप बुद्धि पूर्वक
ध्यान में बैठते हैं, शुद्ध उपयोग में बैठते हैं, जैसे मुनिराज बैठते हैं, तब जो कर्मों की निर्जरा होती है ना। अपन लोग ने कितना समझा था ना कि अकाम निर्जरा कोई काम की इसलिए नहीं है क्योंकि आपके 100 कर्म निकल रहे हैं और आप 1000 नए बांध रहे हो, तो 1000 इन हो रहा है और 100 आउट हो रहा है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? कर्मों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा श्रेया? 1000 इन एंड 100 आउट, बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो फिर अकाम निर्जरा इसलिए कुछ काम की नहीं है हमारे लिए मोक्ष मार्ग में। हमें सकाम निर्जरा पे फोकस करना है, जैसे कि मुनिराज करा करते हैं ध्यान करने के वक्त। ठीक है, चलो ये एक बीच में अपनी चर्चा आ गई थी, आप लोग इसको समझ गए होंगे, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं। फिर अपन अब वापस से अपने मुख्य, आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था कि क्या एक तत्व के श्रद्धान करने से बाकी तत्वों का श्रद्धान भी हो जाएगा, और क्या एक तत्व के अश्रद्धान होने से बाकी तत्वों का भी अश्रद्धान हो जाएगा क्या? इस बात पर मैंने बोला था आप लोग सोच कर आइएगा, तो बताइए क्या सोच कर आए आप लोग? श्रेया बताइए क्या सोचा आपने? कि हाँ, एक तत्व के श्रद्धान करने से दूसरे तत्व का भी श्रद्धान हो जाता है। जैसे अगर अपन जीव और अजीव को भिन्न जाने, जीव तत्व का श्रद्धान करें और उसको खुद के जीव को अजीव से भिन्न माने, शरीर और आत्मा को या दूसरे जगत के सारे अजीव को भिन्न माने, तो उससे आश्रम बंद नहीं होगा, उससे फिर संवर निर्जरा होगी और फिर अंततः मोक्ष हो जाएगा। तो इससे सारे तत्वों का श्रद्धान भी हो जाता है एक तत्व का श्रद्धान करने से। और अगर एक वो तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, जैसे जीव और अजीव का श्रद्धा नहीं हुआ, अजीव को भी हम अपना ही मान रहे हैं, तो फिर उससे अपना आश्रम बंद को भी अच्छा मानेंगे जो कि बुरा है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो सब पूरा ऑपोजिट हो जाएगा पूरा। तो फिर एक तत्व का अश्रद्धान हुआ तो बाकी सबका अश्रद्धान होता जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है आपका। कामनी दीदी आपने क्या सोचा? ये एक श्रद्धान एक नहीं है, सब एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, कड़ी में जुड़े हुए हैं सांकड़ की तरह। जैसे आश्रम का आना बंधना, फिर आना रुकना, फिर निकलना नाव की तरह है। तो इस तरीके से यदि एक का श्रद्धान होता है तो सबका ही होगा और फिर वहाँ से मोक्ष हो जाएगा। यदि एक का भी नहीं हो रहा है तो फिर वो किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे यदि आपको घड़े, जो घड़ा होता है ना मटका, है ना, अगर उनको आपको एक के ऊपर एक रखना है तो आपको फिर सारे के सारे या तो मटके सारे आपको उल्टे रखने पड़ेंगे या फिर आपको पूरे सीधे रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने एक को भी बदला तो फिर वो आपके एक के ऊपर आप एक नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इन सातों तत्वों में अगर आपको एक का भी अश्रद्धान है, एक की भी गलत श्रद्धा है, इसका मतलब ये है आपको सातों तत्वों का अश्रद्धान है। लेकिन एक बेनिफिट अपन को इसमें यह भी है कि अगर आपको एक तत्व का भी सही श्रद्धान है, इसका मतलब ये है कि आपको सातों प्रयोजनभूत तत्वों का सही श्रद्धान है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे एक तत्व बाकी तत्वों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप कोई भी तत्व उठा लीजिए, आप बंध तत्व उठा लीजिए, वो भी बाकी 6 तत्वों से जुड़ा हुआ है। आप संवर उठा लीजिए, वो भी बाकी 6 तत्वों से जुड़ा हुआ है। अब वो कैसे जुड़ा हुआ है वो आप लोग सोच चुके हैं, आप समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि संवर एक इसकी पर्याय है कि जीव की है। जीव जब अपना आश्रय लेता है तब संवर निर्जरा होती है, संवर के बाद निर्जरा होती है, निर्जरा के बाद मोक्ष होता है। संवर का विपरीत क्या है कि आश्रव और बंध है ना। तो आप एक तत्व पे उंगली रखेंगे तब आपको बाकी 6 तत्व भी साफ साफ नजर आने लगेंगे, जब आप एक का भी अच्छे से स्वरूप समझेंगे तब। ठीक है, इतनी बात अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही है, तो अपन लोग अब अपनी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है अच्छे से? श्रेया, कामनी दीदी और ये रिया भाभी, सब लोग को क्लियर है अच्छे से? ठीक है, हाँ। चलो बढ़िया बढ़िया। अब आज से अपन लोग क्या समझने वाले हैं? आज से हम लोग ये समझने वाले हैं कि देखिए,
सातों तत्वों का श्रद्धान करने की बात अपन लोगों को शास्त्रों में उपदेश दिया गया है ना। जिनवाणी में यही कहा गया है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है पहले अध्याय का, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि यदि तत्वार्थ का सही सही श्रद्धान हो जाता है, तत्वों का सही सही श्रद्धान हो जाता है, तो उस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन आपके मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। मतलब पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है, और यही मोक्ष का मार्ग है। अंततः आपको मोक्ष को मिल जाता है आप लोगों को। तो जब ये तत्वार्थ का श्रद्धान इतना जरूरी है, और हमें पता है कि अभी तक हमें तत्वार्थ का सही सही श्रद्धान नहीं हुआ है, हमें इन तत्वों का अश्रद्धान चल रहा है। मतलब अभी हम लोग को तत्वों की परिभाषाएं तो मालूम है ना, अभी हमें तत्वों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो हो गया है, लेकिन अभी तक वो हमारे श्रद्धा में, हमारे फेथ में, है ना, अभी हमें उतना उन पर भरोसा नहीं आ गया है, अभी तक हमें उन तत्वों का बराबर विश्वास नहीं आया है। इसकी वजह से हम लोगों को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अब जिनवाणी में इन सातों तत्वों का कैसे कैसे जीव को अश्रद्धान हो रहा है, मतलब कैसे कैसे हम अविश्वास में हैं, कैसे कैसे हम भूल कर रहे हैं इन सातों तत्वों को समझने में, इन सातों तत्वों का अलग अलग जिनवाणी में बहुत अच्छा वर्णन आया है कि जीव किस किस प्रकार की भूल है इन तत्वों को श्रद्धान में कर रहा है। ठीक है, तो वो आज से अपन लोग अच्छे से समझने का प्रयास करने वाले हैं। और आज हम मूलतः जीव और अजीव तत्व संबंधी भूलों को समझने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से? जीव और अजीव। तो आपको ये बात तो दिमाग में होनी चाहिए कि अगर अपन ने जीव तत्व और अजीव तत्व की भूलें भी अच्छे से समझ ली और उन भूलों को अपन ने मिटा लिया, तो आप समझिए कि हमें सातों तत्वों की भूलें मिट जाएंगी। वो तो अपन लोगों ने अभी समझा ही ना, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। अगर अपन ने ये भूलें, जो मोटी मोटी भूलें अपन लोगों को चल रही हैं जीव और अजीव तत्व के संबंध में, और अपन ने उन भूलों को मिटा दिया, उन भूलों को सही कर लिया, तो समझ लीजिए अपन सम्यक दर्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, है ना, अपन मोक्ष मार्ग में बहुत करीब पहुंच जाएंगे। इसलिए ये समझना अपन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन लोग आज समझेंगे कि जीव और अजीव तत्व संबंधी भूलें क्या क्या चल रही हैं। जीव तत्व कौन है हमारे लिए? जीव तत्व कौन है रिया भाभी? मतलब अपन को छोड़ के जगत में जितने भी वो सारे अजीब है, उसको जीव तत्व बोलते हैं। हाँ हाँ, जीव तत्व में हम की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। हम भी ग्रुप हो गया, है ना, कि मैं, आप और श्रेया, हम जीव तत्व नहीं है, मैं जीव तत्व हूं। राइट, है ना रिया भाभी? चलो, मैं समझ गया आप यही बोलना चाह रहे थे, बट फिर भी मैंने समझाने के लिए बोल दिया। आपके लिए आप जीव तत्व हो, मेरे लिए मैं जीव तत्व हूं, मेरे लिए मुझे छोड़ के बाकी सब अजीव तत्व है। ठीक है, ये परिभाषा है तो अपन लोग पहले समझ ही चुके हैं। तो अब हमारी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूलें क्या चल रही हैं, वो अपन लोग समझने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे मोटी भूल जो अपन की अपने संबंध में चल रही है, वो तो यही चल रही है कि मैं स्वयं को मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो कार्य है, वो करने वाला तो नहीं मानता, और उसके विपरीत जो ये मुझे छोड़ के बाकी सब कुछ है, मतलब ये सबसे पड़ोसी मेरा शरीर, देह, अजीव, उसका कर्ता धर्ता मैं स्वयं को मानता हूं। अब इसकी आप इसका जितना विस्तार करते जाए उतना कम है। और इसको अगर एक लाइन में कहें तो सिंपल ये है कि मेरा कार्य क्या है, जीव तत्व का कार्य क्या होता है? जानना और देखना, बस यही तो अपना कार्य, जानना और देखना। अपन उसको छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं, है ना, अपन उसको छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, और इसको भी और अच्छी थोड़ी शास्त्रीय भाषा में मैं कहूं कि जीव तो वास्तविकता में जानना और देखना ही कर रहा है, क्योंकि हम तो दूसरा कार्य कर ही नहीं सकते हैं। हम तो वास्तविकता में अभी भी भूल में रहकर भी हम तो बस क्या कर रहे हैं, जानना और देखना ही चल रहा है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हम जानना देखना नहीं, हम कुछ कर भी रहे हैं पर में।
पर द्रव्यों में हम कुछ कर भी पा रहे हैं। जैसे ये इसका छोटे दादा है ना, मतलब हुकुमचंद जी भारल जी, उनका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जिसको कहा जाता है करोड़पति रिक्शे वाला। उनका उनका एग्जाम्पल है, ये उन्होंने ही बनाया था कि देखिए एक रिक्शे वाला था, है ना, और वो बहुत टाइम से, मतलब हो गया करीब उसको, वो 20-25 साल का होगा, और वो करीब 15 साल से वो रिक्शा ही चला रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। और रिक्शा चला रहा है, और एक दिन क्या हुआ कि रिक्शा चलाते चलाते, अब वो 21 साल का हुआ, तो एक वकील उसके पास आया और बोला कि भाई आपके पिताजी जो थे वो मरते मरते वक्त एक विल लिख के गए थे कि जब मेरा बेटा 21 साल का हो जाएगा तो जो मेरे करोड़ों की जो संपत्ति है वो मेरे बेटे को दे दी जाए। ठीक है, तो अभी तक तो वो बेचारा बहुत दीनहीन था, और सब लोगों से भैया 5-5, 10-10 रुपए की भाड़े के लिए वो लड़ाई कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। और अभी अभी वकील साहब उसको न्यूज सुनाकर ये गए हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, अभी उसको पैसे नहीं मिले हैं रिया भाभी, अभी वो उसको करोड़ों रुपए मिले नहीं है, अभी बस उसको बताया गया है कि तुम्हें करोड़ रुपए मिलेंगे जो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। ओके श्रेया, अभी लेकिन करोड़ मिले नहीं है उसको, है ना। अब मुझे बताइए, अब मुझे आप बताइए कि उसका चाल ढाल बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा अभी भी, कि भाई आपको क्या कहते हैं, चलो वर्सोवा तक जाना है, उसका आपको मान लो 100 रुपए है, ठीक है, अब वो लड़ेगा कि नहीं भैया 100 रुपए नहीं 110 लगते हैं, 10 रुपए तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लड़ेगा ना श्रेया आपसे वो रिक्शे वाला? क्यों भाई, अभी करोड़ मिले नहीं है उसको, करोड़, ठीक है, ये मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, करोड़ मिले नहीं है, वो अभी भी रिक्शा ही चला रहा है। तो 10 रुपए के लिए भाई सभी लड़ेगा ना, हर रिक्शे वाला लड़ता है 10 रुपए के लिए, तो आप कम भाड़ा दोगे तो नहीं चलेगा वो, है ना श्रेया, लड़ेगा ना अब भी? प्रिया भाभी, लड़ाई तो होगी। नहीं कामनी दीदी क्या लगता है, लड़ेगा ना? नहीं लड़ेगा, उसको भाव आ गए कि हम करोड़पति हैं। हाँ वही तो बात है, यही तो मैं समझाना, अब तो वो पता है आपको बिठाएगा भी नहीं, बोला ये कोई रिक्शे वाला नहीं हूं मैं, करोड़पति आदमी हूं, समझा, ठीक है, ऐसा बोलेगा आपको। अब ऐसे ही आप ये समझिए, आप ये समझिए कि हमारा स्वभाव जो है ना, हमारा जीव तत्व जो है वो इतना भरपूर है, इतना ज्ञान से भरा हुआ है, इतना केवल ज्ञान स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी है कि हमें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई पूरा कर दे, हमें कोई कुछ एक्स्ट्रा डाल दे तो मैं पूरा हो जाऊं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन बस ऐसा है कि जब तक वो रिक्शे वाले को नहीं पता है कि उसके पापा उसके लिए करोड़ों रुपए छोड़ के गए हैं, तब तक ऐसा मानता है कि अरे यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, कोई मुझे 10 रुपए दे देगा तो मुझे संपत्ति मिलेगी, तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा, तो ऐसा दीनहीन होके चलता रहता है जीवन। तो वैसे ही हमें, हमारा स्वभाव जो है वो सर्वज्ञों जैसा है। अच्छा, कुछ टाइम बाद हम सर्वज्ञों जैसे बनेंगे कि हम अभी सर्वज्ञ जैसे हैं श्रेया? हम में जो केवल ज्ञान की शक्ति है वो आगे जाके प्रकट होगी कि अभी वो प्रकट है, अभी वो शक्ति है हमारे अंदर, अभी है हमारे अंदर वो शक्ति, है ना, अभी है हमारे अंदर वो शक्ति। और अगर हमें इस शक्ति का विश्वास हो जाए, अगर हमें सच में ये हम मानने लगे कि ये पर के कर्ता हम नहीं है, ये पुद्गल के कर्ता अपन लोग नहीं है, तो ये समस्त हमारी जो भूलें हैं वो सब मिट जाएंगी और हमारा स्वभाव, वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट होगी। ठीक है, लेकिन जब तक उस शक्ति का विश्वास नहीं होगा तब तक तो वो शक्ति कभी प्रकट नहीं ही हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहली और जो मोटी भूल जो हमारे संबंध में चल रही है वो यह चल रही है रिया भाभी कि हमें हमारी शक्ति का विश्वास ही नहीं है, हमें हमारी शक्ति का विश्वास ही नहीं है। अब शास्त्रों में आचार्यों ने इस बात को समझाने के लिए इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप पार नहीं पड़ेगा, इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं। समय सार जी आप उठाकर देख लीजिए, उसमें यही सब एग्जाम्पल्स आचार्यों ने दिए हैं हमें, कि जैसे कोई अपने मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल जाता है, ठीक है, कि जैसे कोई ये लोग जो कभी कभी क्या करते थे, ये सोने वगैरह के दांत बनवा के लगवा लिया करते थे। ठीक है, ब्रश कर रहे थे
तो उस वक्त क्या किया, वो सोने का दांत निकाल के ऐसे हाथ में रख लिया और ब्रश कर रहे हैं राइट हैंड से, ठीक है। अब वो निकाल के रख लिया, ब्रश कर लिया, कुल्ला वुल्ला करा, सब हुआ, और फिर ये अभी भी बंद है और जा रहे हैं, और फिर एकदम से तो अरे मेरा दांत कहाँ गया, सोने का दांत, और पूरे घर में हड़कंप मनाते हो, मेरा सोने का दांत खो गया, मेरे सोने का दांत खो गया, ठीक है। पूरे पूरे घर में छानबीन चल रही है, बीवी पे भी गुस्सा कर रहा है, अरे तुम्हें ध्यान नहीं रहता, कम से कम सोने की चीजों का तो ध्यान रखा करो, मेरा सोने का दांत, पूरा पागल हो गया आदमी, ठीक है, परेशान हो गया। और फिर बीवी ने बोला ये तुम ये मुट्ठी क्यों बंद करे हुए हो, और फिर अरे हाँ मैंने तो सोने का दांत यहां रखा था, फिर खोल के देखा तो ये रहा। तो आपका स्वभाव, मेरा ज्ञान स्वभाव और आपका ज्ञान स्वभाव कहीं नहीं गया है, पता है, ये कहीं नहीं गया, मतलब मैं कह रहा हूं अभी कहीं नहीं गया ऐसा नहीं, अपन तो निगोदिया भी बने हैं ना अनंत बार। श्रेया निगोदिया पता है क्या होता है, निगोदिया, निगोदिया जीव क्या होता है, कामनी दीदी निगोदिया, जब निगोदिया समझते हैं, निगोदिया क्या होता है? हाँ, नरक में होते हैं निगोदिया जीव जो हर पल मरते जीते रहते हैं, पल उनकी आयु बहुत कम होती है, बहुत जैसे अच्छा, जल के जीव। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बस एक छोटा करेक्शन कर दूं, सिर्फ नरक में नहीं होते निगोदिया जी, हर जगह होते हैं निगोदिया नहीं, जी। यही होते हैं, गलत हो गया, हाँ यही होते हैं, हाँ पानी के हर जीव जगह, भी होते हैं वो जी जी, पूरे पूरे 3 लोक में निगोदिया जीव भरे हुए हैं, ठीक है। इतने छोटे कि वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। अपने शरीर में अनंत निगोदिया जीव है, इतने सारे जीव हैं, है ना। तो ये मतलब आप समझ लीजिए, जीव की जो सबसे निकृष्ट पर्याय हो सकती है, जीव की जो सबसे निकृष्ट पर्याय होती है उसको कहा जाता है निगोदिया जीव, ठीक है। अच्छा, जब आप रिया भाभी अपन लोग निगोदिया जीव तो अनंत बार बने हैं, ठीक है, इस बात का तो हमें जिनवाणी ने बताया ही और हमें पता ही है कि अनंत बार निगोदिया जीव बने हैं। तब तो हमारा ज्ञान स्वभाव थोड़ा कम हो गया होगा ना, क्योंकि अब देखो वो वेयर एंड टेयर तो होता ही है हर चीज में, डेप्रिसिएशन तो लगता ही है ना, हर चीज डेप्रिशिएट होती है। आज मोबाइल जैसे अगर आज मैंने मोबाइल खरीदा, 10 साल बाद वैसा तो नहीं रहेगा, गाड़ी जैसे मैंने आज खरीदी 10 साल बाद वैसी तो नहीं रहेगी। ऐसे ही जीव कितनी गंदी गंदी पर्याय में गया है। श्रेया पता है आपको कितनी गंदी गंदी पर्याय में गए हैं अपन, नरक में गए अपन, है ना, वहां पे कितना गंदा शरीर, और अपन ये मतलब टॉयलेट्स में भी अपन जीव बने हैं, है ना, और गोबर में भी जीव बने हैं, हर कितनी गंदी गंदी जीव गए हैं। तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि जीव का अब वैसा ही स्वभाव बचा होगा, क्योंकि डेप्रिशिएट होके 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 अनादिकाल से वो ज्ञान स्वभाव थोड़ा तो कम हो ही गया होगा, राइट, है ना, ऐसा ही है ना, नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा। देखो कितना कितना अच्छा है, कितना मतलब प्राउड होने वाली चीज है कि अनादि से इतनी गंदी गंदी जगह पर अपन गए, इतनी गंदी गंदी पर्याय अपन लोगों ने धारण करी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो जीव तत्व है, हमारी जो आत्मा है, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी बांका हुआ नहीं हुआ, मतलब इसका बाल नहीं है उसके, लेकिन कुछ भी उसका नहीं बिगड़ा, कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ा, वो पहले जैसा था, निगोदिया की पर्याय में जैसा था, नारकी की पर्याय में जैसा था, स्वर्गों में जब गया वहां पर जैसा था, हमेशा 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 वैसा ही परिपूर्ण बना रहा। ये कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अपन को रिलीफ देने वाली बात है ना, कि आप किसी भी पर्याय में चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपके तत्व में कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, इसके लिए ना सुमत प्रकाश जी भाई जी भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल, मेरे ख्याल से जब वो मुंबई आए होंगे उन्होंने दिया ही होगा ये एग्जांपल, अभी जब बैंगलोर में थे तब भी उन्होंने ये एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल है उनका। अच्छा श्रेया, आप एक बात बताना, आपका ना एक हीरा था आपके पास, एक डायमंड था आपके पास, ठीक है, और वो था 10 करोड़ रुपए का, ओके, 10 करोड़ का एक हीरा था आपके पास, और वो क्या हुआ, आप जा रहे थे और आपने जीन्स में अपने पॉकेट में रखा हुआ था, पर आपको याद नहीं था कि वो पॉकेट में छेद हो गया है, ठीक है, और वो 10 करोड़ का हीरा फिसल के गटर में गिर गया। अब सोचो, वो गटर मतलब बहुत ही गंदा गटर है, मतलब पूरे मुंबई का जो वेस्ट आता है ना वो उसी गटर में आता है, ठीक है, इतना गंदा गटर है वो। तो अब तो अपन को वो 10 करोड़ का हीरा नहीं उठाना चाहिए एकदम, कौन उठाएगा 10 करोड़ का हीरा, मैं तो नहीं उठाऊंगा। श्रेया, आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे वो 10 करोड़ का हीरा?
हाँ, उठाएंगे। उठाओगे 10 करोड़ का मतलब गटर में गिर गया है, ठीक है, बहुत ही गंदा गटर है, और मुंबई का जितना वेस्ट है वो सब उसी गटर में जाता है, ठीक है। ये फिर से मैं रिट्रेट कर देता हूँ। तो अब उठाओगे कि नहीं उठाओगे? और वो ऐसा नहीं है कि छोटा सा गटर है कि नाली जैसा हाथ डाला और उठा लिया, आपको पूरा घुसना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, थोड़ा इमेजिन कर लेना, उसके बाद बोलना। अब उठाओगे कि नहीं उठाओगे 10 करोड़ का हीरा? उठाओगे? ओके, ठीक है भैया। रिया भाभी, उठाओगे कि नहीं उठाओगे ये 10 करोड़ का हीरा? उठा लोगे, चलो। कामनी दीदी, कामनी दीदी, 10 करोड़ का हीरा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे हम? चलो, लगता है इनको सुनाई नहीं रहा। चलो, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग वो 10 करोड़ का हीरा गटर में से भी उठाने को क्यों आप लोग रेडी हो गए? आपने ऐसा क्या सोचा कि आपको लगा कि मैं 10 करोड़ का हीरा अगर मेरा गटर में भी जाएगा तो मैं उठा लूंगा? ऐसा ऐसा विचार क्यों आया आपको? बताइए रिया भाभी। क्योंकि वो रियल हीरा, उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो लेकिन गटर में गिरेगा तो फिर फर्क पड़ेगा ना। गटर में गिरा, गटर नहीं, मतलब हीरा ही वेस्टफुल होगा, चीज। कहीं पे भी गिर जाए। कहीं पे भी गिर जाए, गटर में गिर जाए तो भी 10 करोड़ ही रहेगी क्या श्रेया? राइट, एग्री? थोड़ी आता है। वही वही तो समझाने का मतलब, इस उदाहरण से वो यही समझाते हैं, और जिनवाणी हमें यही समझाती है कि देखो, जो ये चैतन्य हीरा है ना, जो ये हमारी आत्मा है, जीव तत्व है, ये किसी भी गटर में चला जाए, किसी भी निकृष्ट से निकृष्ट पर्याय में चली जाए, जैसे वो हीरा कहीं पर भी गिर जाए, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। वो गटर का जो भी मल है, मैल है, वो उस हीरे पर कोई भी असर नहीं कर पाता। वैसे ही हमें ये श्रद्धान करना चाहिए, ये हमें एक विश्वास आ जाना चाहिए कि हम कितनी ही पर्यायों में पहले गए हैं, कितनी बुरी बुरी पर्यायों में पहले गए हैं, भविष्य में भी हो सकता है हम जाएंगे, ठीक है, हो सकता है ना, अगर भव बाकी होंगे मोक्ष जाने के पहले तो हो सकता है जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे स्वभाव पर, मेरे चैतन्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगर आपको ये श्रद्धान हो जाए, है ना, अगर आपको ये श्रद्धान हो गया कि मेरा 10 करोड़ का हीरा कहीं भी जाए उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, वैसे ही मेरा जो स्वभाव है वो कहीं पर भी जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप बताइए, आपको कोई ऐसे भय होंगे क्या? आपको कोई डर आएगा अगले भव का कि अरे यार, कहीं पर अगर मैं नरक में चला गया तो क्या होगा? ऐसा डर आना चाहिए फिर आपको श्रेया। अगर आपको ये श्रद्धान है, अगर आपको ये बात समझ में आती है कि चैतन्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर नरक में जाने में भी डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर आपको ये श्रद्धान हो जाएगा ना, फिर आप तो नरक में भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, है ना। और सम्यक दर्शन अगर हो गया है तो फिर वो नरक में नहीं जाता, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी मतलब जिनवाणी में आचार्य देव हमेशा आपको, है ना, ऊपर उठाने की बात कहेंगे। हाँ रिया भाभी पूछे। भैया, जैसे अभी आपने कहा कि सम्यक दर्शन हो गया तो अपन नरक गति में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे वो श्रेणिक राजा का एग्जाम्पल आता है कि उनको तो वैसे वो शाही सम्यक दृष्टि थे ऐसे बोलते हैं, तो भी वो पहले मतलब उनका बंध 7वें का हुआ था, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो पहले में आ गए। तो अगर पहले अगर आयु बन जाती है तो भी अपन मतलब जा सकते हैं ना सम्यक दर्शन होने के बाद हाँ भी। हाँ हाँ, मतलब उसका मतलब यही है कि सपोज अगर मुझे पहले से ही नरक का बंध हो गया है और फिर बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, तो मैं नरक तो जाऊंगा लेकिन पहले नरक से नीचे नहीं जाऊंगा। अगर मुझे 7वें का बंध हुआ होगा तो वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो अपकर्षण हो जाएगा और पहले नरक का आयु हो जाएगा वो बदलकर। लेकिन अगर मुझे सम्यक दर्शन हो गया है पहले ही, तो फिर मुझे बाद में नरक आयु नहीं बन सकती, ठीक है। ये इतना क्लैरिफिकेशन है।
तो मतलब सम्यक दृष्टि जो रहेगा वो स्त्री नहीं बनेगा, है ना, आपको भोग भूमियों में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, तिर्यंश नहीं बनेगा, ठीक है, इतनी सारी, वो स्वर्ग में ही जाएगा पहले सम्यक दर्शन हो तो। लेकिन पहले आयु बंद हो गई हो तो फिर जाएगा नरक में, लेकिन पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, है ना, ऐसा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को बात समझ में आ रही है। मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि आचार्य देव अपन लोगों को कितना 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 मोटिवेट कर रहे हैं। आप लोग आप ये समझिए, है ना, कि मतलब हमने कितने कितने पाप किए हैं पहले के भवों में, अनादिकाल से अपन ने कितने पाप किए होंगे, तरह तरह के व्यसन करे होंगे, है ना, जितनी गंदे से गंदे काम हो सकते हैं अपन ने सब किए होंगे। अनादिकाल में अपन ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया, कहां कहां नहीं गए, सब जगह गए, है ना। जितने भाव हो सकते हैं, जो पंच परावर्तन होते हैं ना, आप उसमें पढ़िएगा, कभी कभी मौका मिला तो अपन लोग पढ़ेंगे। उसमें ना एक भाव परावर्तन भी होता है। भाव परावर्तन मतलब उसमें क्या होता है कि इस जगत में जो जितने भी भाव हो सकते हैं, जितनी कषाएं हो सकती हैं, अपन ने सब करी है, और एक दो बार नहीं करी है, अनंतों बार करी है, ठीक है। इतना सब होने के बावजूद, इतना सब घटने के बावजूद, इतने निर्मम तांडव हो जाने के बावजूद आचार्य देव अभी भी आपको कह रहे हैं कि सुनो, अभी भी तुम अपना विश्वास कर लोगे ना तो तुम मोक्ष जग जाओगे, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। कितनी ये, इस बात को ही अगर अपन लोग समझ लेना तो अपन का जितना स्ट्रेस अपन को चलता है जीवन में सब खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। और देखिए हमारी जितनी भी कषाएं चलती हैं, अब अपन अपने एक इस भव पे आ जाए, है ना, अपन अपने वर्तमान के भव पे आ जाए, तो आप एक बात समझिए कि हमें जितनी भी कषाएं चलती हैं, हमें क्रोध होता है, मान आता है, माया होती है, लोभ होता है, हमें जितनी भी कषाएं होती हैं वास्तविकता में हमें इसलिए ही तो होती है ना कि हम स्वयं को जीव नहीं मानते, या फिर हम पर को जो सामने है उसको जीव नहीं मानते। इसके अलावा और कोई रीजन हो तो आप बताइए। आप खुद थोड़ा सा सोचिए इस बात पे कि हम हिंसा कब करते हैं, हम क्रोध कब करते हैं, है ना। जैसे जो भी लोग, जैसे जो नॉन वेज भी खाते हैं, है ना, वो मछलियां खाते हैं, तो वो भी तो यही, उनको तो यही लगता है भैया ये तो जीव है ही नहीं, ये तो तैरता हुआ पनीर है, खा लो कुछ नहीं होता, और वो खा लेते हैं। अगर उन्होंने उसको भी जीव समझा होता, उसको भी खाने योग्य नहीं समझा होता, अंदर में इतनी उनकी दया होती, तो शायद वो ऐसी हिंसा नहीं कर पाते। हम दूसरों पे क्रोध कब करते हैं, जब हमें ये लगता है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ कर देगा, है ना, मेरा कुछ बिगाड़ कर देगा। और जब हमें तो ये समझना चाहिए कि हमें तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा अनादिकाल से कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये सामने वाला व्यक्ति हमारा थोड़ा सा अहित करके हमारा क्या बिगाड़ देगा? बिगाड़ सकता है क्या? अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको स्वयं ही भी क्रोध नहीं आएगा। मान आपको तब होता है जब हम ये समझते हैं कि कोई दूसरी जो बाहर की चीज है, अगर वो मुझे मिल गई है ना, अगर मुझे कोई पद मिल गया है, कोई प्रभाव मिल गया है ना, और मुझे लग रहा है कि इससे मुझ में कुछ बढ़ गया है, नाउ आई एम समथिंग, नाउ आई एम समथिंग। अगर हमें जब ये लगता है तब हमें मान होता है। पर हमें तो ये समझना चाहिए कि हम अनादिकाल से ही पूर्ण है, और हमें ना ही कोई बाहर वाली चीज हमें कुछ एक्स्ट्रा दे देगा, +1 हम में हो जाएगा, और ना ही कोई बाहर की चीज हमें -1 भी कर सकती है। अगर हमें ये श्रद्धान हो जाए तो हम मान भी हमें कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आप माया और लोभ में भी लगाइएगा। तो जितनी भी कषाएं अपन को हो रही हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कारण अपन को आज हो रही हैं क्योंकि हम ये नहीं मानते कि मुझ में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा स्वभाव इतना परिपूर्ण है कि ना इसमें कुछ घट सकता है, ना इसमें कुछ बढ़ सकता है। इतना विश्वास अगर अपन लोगों को हो जाए तो फिर कोई माई का लाल नहीं है कि आपको कोई कषाय करवा दे, हो ही नहीं सकती। सम्यक दृष्टि जीव को जो, अब आपको एक प्रश्न हो सकता है कि आप कह रहे हो कि कैसे कषाय हो रही है, मतलब आप कह रहे हो कि कषाय होंगी नहीं, कषाय होंगी नहीं जब इसका जीव तत्व का सही श्रद्धान हो जाए। लेकिन सम्यक दृष्टियों को तो कषाय होती दिखती है, होती है कि नहीं होती? हाँ होती है। और मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों को भी होंगी। जब आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा
है ना, तब भी आपको कषायें तो होंगी, लेकिन इतना आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो कषाय, अब देखिए ये सब कर्मों के उदय से भी होता है ना। अब जैसे भरत चक्रवर्ती है, अब उनको युद्ध लड़ने तो जाना ही पड़ेगा, है ना, वो तो शतखंड के अधिपति हैं, लेकिन उनको अंदर में ये श्रद्धान बराबर रहेगा कि मैं पर में कुछ नहीं कर सकता और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और उसी के बल पे तो फिर वो आगे मुनि दीक्षा ले पाएंगे, वरना तो फिर वापस से मिथ्यात्व में चले जाते, राइट। तो इतना यदि हमें अपने तत्व का श्रद्धान हो जाए, इतना यदि हमें समझ में आ जाए, तो समझ लीजिए कि अपन लोग कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए कषाय भी आप बोलोगे कि हम कषाय तो कर ही सकते हैं, कषाय करने में क्या है। रिया भाभी आप इतना आप अपन लोग स्वीकार कर लेते हैं कि पर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, राइट, ये शरीर में मैं कुछ नहीं कर सकता। श्रेया एग्री, शरीर में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका तो अपन का प्रत्यक्ष एग्जांपल है कि मेरे 2 बाल सफेद हो गए, मैं उनको वापस से ब्लैक कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। जैन धर्म में कर्ता की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है, पता है आपको जैन धर्म में कर्ता की डेफिनेशन क्या है? जैन धर्म में कर्ता की डेफिनेशन है, यह परिणमति सो कर्ता, यह परिणमति स कर्ता, जो उस रूप परिणमित हो जाए वो करता है। मतलब अगर मैं इस शरीर का स्वयं को कर्ता मानता हूं, तो मैं इस शरीर रूप ही परिणमित हो जाऊं, ठीक है, थोड़ा समझ में आया। जैसे मैं जीव तत्व हूं, तो मैं ज्ञान रूप ही परिणमित होऊंगा, उसके अलावा नहीं। फिर मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित नहीं होऊंगा अगर मैं जीव हूं। तो अगर मुझे ये बालों को सफेद करना है, ठीक है, अगर मैं अपनी इच्छा से अभी बैठे बैठे अगर इन बालों को सफेद कर लूं, दोनों बालों को, तो फिर तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मैं इसका करता हूं, क्योंकि मैं उस रूप परिणमित होकर मैंने उन दोनों बालों को काला कर लिया वापस से, ठीक है। अच्छा हेयर डाई आप लोग बीच में मत लाना, ठीक है, वो तो आपको भी पता है, आप आज करोगे 7 दिन बाद वापस से सफेद हो जाएगा, तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी, है ना। मैं अभी आपको ये कह रहा हूं कि यदि मैं इस मोबाइल का कर्ता बन रहा हूं, तो मुझे उस रूप परिणमित हो जाना चाहिए, इसको कर्ता कहा जाता है जैन धर्म में। अगर मेरा कार्य सिर्फ जानना और देखना है, तो मैं सिर्फ जानना और देखना का ही कर्ता होऊंगा, बस, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि देखो शरीर का तो मैं करता हूं ही नहीं, इतना तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा। अब जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपको और भी अच्छे से समझ में आता जाएगा कि हम देह के कर्ता तो है ही नहीं। धीरे धीरे ये जो देह है ना, ये अपना कंट्रोल अपने पास वापस लेने लगेगा, ये झुर्रियां आने लगेंगी, ये देह धीरे धीरे अपना कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले रहा है, ठीक है। अभी तक हमें ये भ्रम चल रहा है कि यस वी आर डूइंग समथिंग फॉर दिस, और इससे मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, मैं खेलता हूं, तो मेरा देह बढ़िया स्वस्थ है। लेकिन एक दिन हार्ट अटैक आएगा और आपको समझ में आएगा, अरे ये क्या हुआ, मतलब मैंने इतना एक्सरसाइज किया उसका कोई फल नहीं निकला। नहीं भैया, आपको बस भ्रम था कि आप इसको स्वस्थ रख रहे हैं, ये खुद ही अभी स्वस्थ है, और धीरे धीरे ये जो कंट्रोल का भ्रम है ना आपका, उम्र के साथ कम होता जाएगा। जब ये घुटने काम नहीं करेंगे, जब ये हाथ आप स्वयं नहीं उठा पाएंगे, जब झुर्रियां आएंगी, बाल सफेद होंगे, आदि आदि आदि, ठीक है, वो भ्रम आपका चला ही जाएगा एक दिन, वो तो एक दिन जाना ही है। मैं अभी आपको ये कह रहा हूं, शरीर से तो आपको भिन्नता समझ में आ रही है, लेकिन हमें ये लगता है कि जो हमारे परिणाम हो रहे हैं, रिया भाभी, क्रोध मान माया लोभ, ये तो मैं ही कर रहा हूं ना जीव। श्रेया, इन परिणामों का तो मैं ही करता हूं ना, क्रोध मान माया लोभ का, क्योंकि ये तो मैं ही कर रहा हूं। बोलो बोलो, क्या लगता है ये भाभी? क्रोध मान माया लोभ तो मैं ही करता हूं ना, मैं जीव। बोलो श्रेया, कुछ कुछ तो बोलो, जो भी लगता है वो बोलो। हो जाता है, अपन नहीं करते। ओके, श्रेया ने एक बहुत अच्छा वर्ड लैंग्वेज यूज करा, हो जाता है, हम करते नहीं है। रिया भाभी,
जो भी लग रहा हो आप बोलो कि भैया मुझे लगता है कि हम ही करते हैं, यही बोल दो, चलेगा। जो जो लग रहा हो वो बोलो, गलत भी चलेगा, सही भी चलेगा। हाँ, करते तो अपन ही है, मतलब अपन करता है नहीं ना वैसे, अब जैसे आपने कहा तो अपन कर ही नहीं सकते वो नहीं, भूमिका। देह के तो हम करता है ही नहीं। मैं हाँ, अभी क्रोध मान माया लोभ, ये जो कषाय है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। कसाई सोचो। तो हम ही करते हैं। हाँ वही कसाई तो। तो करते हैं और बिल्कुल करते हैं। यदि हमें अभी क्रोध आ रहा है अपने बच्चों पे, पेपर है, पढ़ नहीं रहे हैं, पर हमें हम्म, अपने क्रोध पर जैन धर्म के हिसाब से अंकुश रखना चाहिए। ओके ओके। चाहिए, पर होता है, ओरिजिनल ये निकलता ही है। बढ़िया। तो देखो, कामनी दीदी ने बोला कि बच्चों पे क्रोध आ रहा है। श्रेया ने भी एक लैंग्वेज यूज करी, क्रोध आ जाता है, करते नहीं है, है ना। तो आपको क्रोध आ गया, ये वाली लैंग्वेज, मतलब इससे थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब वो तो अपने आप आ जाता है, मैं तो नहीं करता, हो जाता है क्रोध, आ जाता है। क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, मैंने किया नहीं, आ गया, मतलब अपने आप आ जाता है क्या? हाँ, अपने आप ही आता है। श्रेया, अच्छा, आप गुस्सा करते हो ना, आपको क्रोध क्रोध करते हो ना, तो आप अभी बैठे बैठे श्रेया इतना गुस्सा करो, इतना गुस्सा करो, मतलब आपके कान से सीटियां और नाक से सीटी निकलने लगे और एकदम मुंह लाल हो जाए, अभी बैठे बैठे गुस्सा करके दिखाओ। करो, आप करते हो तो करो। गुस्सा आप करते हो, जब अभी आप गुस्सा करते हो तो अभी बैठे बैठे इसी समय पे गुस्सा करके दिखाओ ना। नहीं कर सकते। ना हम मान कर सकते हैं अभी बैठे बैठे, ना माया कर सकते, ना लोभ, क्योंकि अभी हमें गुस्सा आ ही नहीं रहा। आप यही तो बोलो कि भैया गुस्सा आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ आप क्रोध मान माया लोभ भी करते नहीं हो, होता है, आता है गुस्सा। ठीक है, ठीक है। इसकी विशेष चर्चा अपन लोग आश्रव और बंध तत्व में करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं आप और हम कितने स्वतंत्र हैं। हम पर को तो करते ही नहीं, पर को करने का तो दूर हो गया, वो तो दूर की बात है। मैं कह रहा हूं हम अपने क्रोध मान माया लोग भी नहीं करते, हम ये विकृत कषाय भी नहीं करते, है ना। तो सोचिए, अब देखो, अब आपको दिमाग में ये बहुत चलता होगा, और ये मैं कितना गुस्सा आ जाता है मुझे एकदम से, और मुझे ये यार, ये कितना घमंडी हूं मैं, और मैं कितनी मायाचारी, ऐसे परिणाम क्यों हो रहे हैं मुझे? भाई वो हो रहे हैं आपको कर्मों के उदय की वजह से, आप नहीं करते। आप रिलैक्स रहो, आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओ, इन कषायों से भी स्ट्रेस फ्री हो जाओ। बताइए, कितनी 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 स्वतंत्रता और कितना रिलैक्सेशन है हमारे धर्म में हमारे लिए। लेकिन बस अपन को ये समझ में आए कि मेरा स्वभाव वास्तविकता में क्या है, बशर्ते ये हमें ये इतनी बात समझ में आए, तो आपके लिए दिमाग पे बोझा लेने के लिए कुछ है ही नहीं संसार में। आप इतने फ्री हैं, आप इतने स्ट्रेस फ्री हैं, आप इतने रिलैक्स्ड हैं। इतनी सी बात अगर अपन लोगों को समझ में आए तो ठीक है। समझ में आ रही है आपको ये क्या बातें चल रही हैं? हम ये बात चल रहे हैं कि हम वास्तविकता में जीव तत्व के बारे में, अपने बारे में कितनी कितनी भ्रांतियां लेके चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं पर को करता हूं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं गुस्सा करता हूं, मान करता हूं, कषाय करता हूं, गंदे गंदे परिणाम करता हूं, और जिनवाणी कह रही तुम करते ही नहीं हो, तुम्हें भ्रम है कि तुम करते हो। तो मतलब बड़े लोग आपको समझा रहे तुम नहीं करते, तुम नहीं करते, और हम माने नहीं, मैं तो करता हूं, मैं तो करता हूं। तो यही भ्रांतियां हमें ये 7 तत्वों को अच्छे से पढ़कर मिटानी है हमारे संबंध में। और जब ये भ्रांतियां मिटेंगी, तब आप देखना आप कितने हल्के हो जाओगे जीवन में, आपको कितना स्ट्रेस फ्री आपका जीवन हो जाएगा, कितना रिलैक्सेशन आपको अपने खुद में समझ में आएगा, है ना। तो ये सारी बातें अपन लोग और भी इन पे चर्चा करेंगे। आश्रव बंध जब अपन तत्व के बारे में समझेंगे, तब अपन और भी चर्चा इन कषायों के बारे में करेंगे। अभी अपन का टाइम हो गया है, अपन नेक्स्ट क्लास मंडे को करते हैं। मंडे को अपन लोग थोड़ा इस पे भी चर्चा करेंगे, और आगे तत्वों में भी अपन का कैसा अश्रद्धान, गलत मान्यताएं चलती रहती हैं, उसके बारे में भी अपन लोग विचार करेंगे। अभी तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है अच्छे से, है ना? चलो बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। जिनवाणी स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नवभारत का मूल्यंत्र मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। चलिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मिलते हैं अपन लोग मंडे को। जय जय भैया।